बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल चौधरी। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में ख़बरें शामिल करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से। सबसे पहले ख़बर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां पर आर्जी मवेशी मंडी का क़याम गवर्नमेंट की जानिब से वसी और ईज़ इंतज़ामात और मुल्क के तुलो अर्ज़ से ईद कुर्बान में फ़रोख्त के लिए लाए जाने वाले सैकड़ों जानवरों की दस्तयाबी के बावजूद मंडी का रुझान, व्यापारियों का नुकसान का अंदेशा, ख़रीदार भी परेशान। मज़ीद जानते हैं तैयब हुसैनी से। इस वक्त हम मौजूद हैं I-12 इस्लामाबाद मवेशी मंडी में और यहाँ हर किस्म के जानवर दस्तयाब हैं और पूछते हैं इंतजामिया से कि यहाँ किस कदर इंतजामात हैं। जी, हर जानवर वाला जो भी लेके आ रहा है माशाल्लाह उसको अच्छी जगह मिल रही है। हम इंतजामिया की तरफ से उनको फ्रेश पानी, इसके अलावा लाइट का बेहतर निज़ाम और बेहतरीन सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं इनको। और जहाँ तक आप देखें माशाल्लाह जानवर जो देने के लिए आ रहे हैं वो भी खुश है और जो बेचने वाले हैं, जो लेने के लिए आ रहे हैं वो भी खुश हैं और जो बेचने वाले हैं वो भी माशाल्लाह खुशी खुशी नज़र आ रहे हैं सारे, क्योंकि जानवर आ रहे हैं जा रहे हैं सब माशाल्लाह। रात को खास के तौर पे इधर बहुत सारे इस्लामाबाद के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो सारे इस मंडी में पहुंचते हैं और अपनी खरीदो फरोख्त करते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि माशाल्लाह ये तो नज़र आ रहा है, अगर कैमरामैन कभी दिखाए तो ये मंडी का व्यू जो है आप देखें कि माशाल्लाह बहुत वसी और रीज़ इंतजामात हैं। आप ये बताएं कि अब तक कितने जानवर यहाँ पहुँच चुके हैं? यहाँ तकरीबन कोई लाखों के हिसाब से आए हैं ना, और जो सेल हो गए हैं वो भी हर दिन तकरीबन 300-400 गाड़ियाँ आ रही हैं। और जैसे जैसे ईद का निज़ाम आएगा ना, ईद नज़दीक आएगी इंशाल्लाह और ज़्यादा हो जाएगा। 1-2 दिन तक और मज़ीद जो लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, अपना सामान वगैरह लेके आ रहे हैं। ये दुम्बे हो गए, बकरे हो गए, बैल हो गए और फ्रेश माल है, बिल्कुल फ्रेश माल है। हर तरफ आप देखें और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जानवर इस दफ़ा जो मंडी में देखने में आए हैं। जानवर बहुत ही प्यारा, हर रेट में मुनासिब से मुनासिब निज़ाम है इनका यहाँ का। और इंतज़ामिया की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। जिन लोगों से हम मिले हैं वो वो बताते हैं कि हर किस्म का हमारे साथ ताउन किया जा रहा है। पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का भी, हर किस्म का। इसके लिए यहाँ स्टॉल वगैरह भी लगाए गए हैं कोई सहूलियात के लिए लोगों के लिए, और बाकी सामान लोग खुद अपना लेके आए हैं, पूरा अरेंजमेंट उन्होंने। जैसे आप ये देख रहे हैं कि लोगों ने अपना चारा वगैरह सारा, जो लोग ने कि कोई 50 लेके आया बैल, कोई 100 लेके आया, इसी तरीके से कोई 50 दुम्बा लेके आया, 100 दुम्बा लेके आया, 100 बकरा लेके आया। इस सूरत में गाड़ियां आ रही हैं। आप बता सकें कि कहाँ से ये लोग? सिंध से भी आए हैं? सिंध से, बिल्कुल सिंध तक के ये लोग आए हैं। लिया बखर, ये इस्लामाबाद लोकल है ही है ना, रावलपिंडी ये वगैरह, लेकिन गुजरावाला, ज़्यादातर लाला मूसा इस साइड के लोग, ये लाहौर, ये साइड हर साइड से लोग आए हैं। उसकी वजह ये है कि और मंडियों में तकरीबन कोई रेट ज्यादा है, जो लिखाई का सिस्टम है इधर बहुत ही सहूलियात नहीं है। इधर जो भी आ रहा है वो यही कह रहा है कि माशाल्लाह खुला निज़ाम है, कोई इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं है कि कोई रास्ते तंग हो, गलियां तंग हो, कोई लाइट्स का प्रॉब्लम हो। खास तौर पे रात को यहाँ का समाज जो देखने का होता है जी। I-12 मवेशी मंडी में जो सबसे बड़ा जानवर अभी तक दिखाई दिया है उसका नाम वरियाम खान है और उससे मालिक से पूछते हैं कि ये वरियाम खान की इन्होंने किस तरह सेवा की है, किस तरह पाला है और इसको क्या खिलाते रहे हैं। जी भाई आप बताएंगे ये वरियाम खान के हवाले से कि ये इस तरह माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर है और कब से आपके पास आपने खरीदा है या इसको खुद इसकी परवरिश की है? ये छोटा सा बच्चा लिया था, अभी 4 साल का है। इसकी दूध, मुरब्बे, चारा ये सब कुछ डाला है। अच्छा ये कितने का बेच रहे हैं माशाल्लाह जी? 7 लाख डिमांड कर रहे हैं। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? खानेवाल से। अच्छा जी, आप खानेवाल से आए। आपका इसमें ग्रामी क्या है? सरफराज भाई आप ये बताएंगे आप कितने जानवर लेके आए? आपके माशाल्लाह जितने भी आपके पास जानवर ये नज़र आ रहे हैं, अगरचे ये सारे खूबसूरत जानवर हैं, तो आप कितने जानवर लेके आए हैं यहाँ? तकरीबन 100 से ऊपर है। अच्छा 100 से ऊपर जानवर लेके आए हैं। कब से आप, कितने दिन हो गए आपको इधर? 5 दिन। अच्छा 5 दिन हो गए। 5 दिनों में आपने कितने जानवर सेल किए हैं? तकरीबन 10-12 किलो। जो 10-12 जानवर आपने सेल किए हैं वो मुनासिब रेट में बिके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोजी के साथ चलते हैं। अच्छा मुनासिब बिके हैं? हाँ सही बिके हैं। तो इधर जो इंतजामात हैं इंतजामिया के हवाले से कुछ उस हवाले से आप बताएंगे कि इधर इंतजामात ठीक है, पानी मिल रहा है, लाइट का इंतजाम मौसर है, चारे के हवाले से कुछ इस हवाले से बता दें। बिल्कुल सही बात आपने की, लाइट भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं और सिक्योरिटी भी बेहतरीन इंतजाम है। अच्छा आपका इंतजामिया से कोई गिला नहीं? नहीं कोई गिला नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं ये, बहुत अच्छे। तो अब दिन भी कम रह गए हैं, तो मौसम भी बरसात का है, तो ये वजन कम नहीं करेंगे? नहीं क्यों वजन कम करेंगे, ये और उल्टा ज़्यादा फूलते हैं बारिश में।
अच्छा, ये फी जानवर आपने पर्ची कितनी दी है? 4000 रुपये। मुनासिब है पर्ची? हाँ बिल्कुल सही है, उन्होंने फैसिलिटी भी दी है ना, तो सही है। अच्छा, कोई मसला नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये जानवर लिया कुर्बानी के लिए, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनका कबूल व मंजूर फरमाए। और ये माशाल्लाह मेरे भाई भी खूबसूरत है, अल्लाह ताला इनको इसी तरह जवान और कायम दायम रखे। और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जानवर भी, अगर कैमरा मैन दिखाएगा तो जानवर भी खूबसूरत लिया है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर फरमाए। और भाई से पूछते हैं कि इनका भाव कैसे बना। जी भाई, आप बताएंगे। भाई इन्होंने 4.5 मांगा है और 4.15 में इसका इन्होंने जायज़ पैसे मांगे? जायज़ पैसे मांगे, जायज़ पैसे। अच्छा, इधर तो लोग बहुत नोहा कुआं है ना है, गिले करते हैं कि मंडी महंगी है, बहुत सारे मसाइल हैं। ये भाई ने जायज़ पैसे मांगे, वैसे मंडी जारी है, अभी व्यापारी देने को तैयार ही नहीं। अच्छा, ये हकीकत बात है कि मंडी महंगी है? मंडी महंगी। अच्छा, ये व्यापारी से पूछने हैं, बेचने वाले से, कि उनका क्या मौक़िफ़ है। जी भाई, आप बताएंगे जी। ये आपने जानवर दे दिया, माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है, और ये आप पे बहुत खुश है खरीदने वाले, तो आप भी खुश हैं? ये आपने खुद खरीदा या आपका घर का पाला हुआ है? अगर खुलासा कलाम को चंद लफ्जों में बयान किया जाए तो ये जो I-12 मवेशी मंडी है, कुर्बानी के लिए आर्जी मंडी जो लगाई गई है, इसमें जानवर हर क्वालिटी का, हर म्यार का, हर नस्ल का मौजूद है, लेकिन खरीदार नहीं है। मंडी में मंदी का रुझान है। जी, कैमरामैन अब्दुल हनान के साथ शेख मोहम्मद तैयब हुसैनी, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, इस्लामाबाद। वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि टोबा टैक्सिंग से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना हफीज़ुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की खुसूसी हदायत पर ज़िला टोबा टैक्सिंग में रेवन्यू अवामी खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया, जहाँ शहरियों की ज़मीनों से मुतल्लिक़ शिकायत मौका पर सुनी गई और इनके हल के लिए फ़ौरी अहकाम जारी किए गए। मरकज़ी खुली कचहरी दफ्तर डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग में मुनक़द हुई, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू ने की। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन, पटवारी, तहसीलदार, कानूगो समेत रेवन्यू अमला भी मौजूद था। शहरियों ने ज़मीन के इंतकाल, फ़र्द, हदबंदी, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी समेत दीगर मामलात पर दरख्वास्तें दी। डिप्टी कमिश्नर ने मौका पर मुतअद्दिद शिकायत पर अहकाम जारी किए और बाज़ मसाइल के फ़ौरी हल को यकीनी बनाया। इन्होंने कहा कि रेवन्यू निज़ाम में शफाफियत और बेहतरी ज़िला इंतज़ामिया की तरजीहात में शामिल है और हम वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम को बराह रास्त मसाइल हल करके सहूलियात फराहम कर रहे हैं। तहसील पीर महल, कमालिया और गोजरा में भी असिस्टेंट कमिश्नर्स की ज़ेर निगरानी खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया, जहाँ पर शहरियों ने भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम को बराह रास्त रिलीफ देना है और रेवन्यू से मुतल्लिक़ शिकायत के हल में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी ईद उल अज़हा नज़दीक आते ही अवाम ने बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों में रोड के किनारे छोटी बड़ी मवेशी मंडियाँ लग गईं। लोगों का कहना है कि महंगाई के बावजूद भी सुन्नत इब्राहिम को पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं ज़ुहैब शेख। ईद कुर्बान आते ही पूरे मुल्क की तरह ठट्ठा ज़िला में भी मवेशी मंडियाँ लग गई हैं। मज़ीद ख़रीदार और व्यापारियों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बछड़ा है तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 मन का बछड़ा है। इसका गोश्त जो है ना 11 साढ़े 11 मन है और इसका नाम है बम्बोर का बाशू। हमारे यहाँ पर जो बम्बोर है वो आपको पता है एक मशहूर किला है, एक तारीख़ी वाक़यात है उसमें, तो इसके लिए हमने इसको बम्बोर का बाशू नाम दिया है इसको। तो गिराक आ रहे हैं, कोई अपने मर्ज़ी के पैसे लगा रहे हैं। हमने इसकी कीमत रखी है 10 लाख रुपए। तो बात यह है कि महंगाई में मुसलसल हर साल इजाफा होते जा रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो साल में एक मरतबा ख़रीद करने आते हैं तो वो पिछले साल की तरह रेंज में आ रहे हैं कि भाई हमने पिछले साल 3 लाख का लिया था तो अभी भी हमें 3 का मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई पाकिस्तान है, मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है और महंगाई उरूज पर है। ग्राहकों के साथ भाव ताव लगा रहता है और ख़रीदारी शुरू हो चुकी है। मतलब कराची के लोग आ रहे हैं काफ़ी, तो कराची की मवेशी मंडियाँ जितनी उसके निस्बत हमारे पास यहाँ पर जानवर जो है ना रेट मुनासिब हैं। तो कराची से आया हूँ यहाँ पर जानवर लेने के लिए, तो ये कि कराची के हिसाब से हल्का पुल्का फ़र्क है। बाकी हम लोग लगे हुए, बात चल रही है और इंशाल्लाह शायद बात बन जाए। लोगों का आना बहुत कम है और रोजान में भी कमी है, क्योंकि अभी भी 4 दिन रहते हैं, तो अभी तक तो ख़रीदारी इतनी नहीं हुई है और माल भी थोड़ा महंगा है।
पिछले साल से इस साल निस्बत में जानवरों में जो है ना महंगाई भी ज़्यादा हुई है, उस हिसाब से ख़रीदार भी बहुत कम हो गए हैं। बिल्कुल सस्ता जानवर है, 6 मन का जानवर 4 लाख रुपए मांगते हैं, फिर भी कोई बंदा लेने वाला है नहीं। और 1.5 लाख 2 लाख तकरीबन यही कीमत है दाबेजी में मंडी लगाया है। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आदमियों के साथ साथ लेडीज़ के साथ साथ यहाँ पर बच्चे भी बहुत तादाद में आए हैं। मज़ीद जानते हैं बच्चों से कि उनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। बेटा, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप क्या घूमने फिरने आए हो, जानवर ले रहे हो? जानवर लेने हैं। किसके साथ आप आए हो? अब्बू के साथ। अब्बू के साथ। यहाँ पर जानवर आपको अच्छे लगे? जी। कराची में अच्छे थे, यहाँ पे अच्छे हैं? इधर कम जो हम कम कहाँ से यूँ इतना खर्चा करके आया है, इधर बैठा हुआ है, तो हमारा तो खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। इस वक्त कराची से आया हूँ, तो कराची की मार्केट तो बनस्पत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दाबेजी की जो पीढ़ी है वो बहुत सस्ती भी है, क्योंकि ये काफ़ी अरसा दराज से तकरीबन 15-20 सालों से ये पीढ़ी लग रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह मार्केट की ये पीढ़ी काफ़ी पुरानी पीढ़ी भी है। और यहाँ जो आपको जानवर मिलेंगे वो सबसे सस्ते, यानी कि कराची के बनस्पत आपको बहुत सस्ते मिलेंगे। आप हर साल यहीं से जानवर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल हम जब भी जानवर खरीदने आते हैं तो इधर ही आते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। मलक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबला के दौरान 4 डाकू गिरफ्तार, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। उकाड़ा में डाकू नाकों के इस्दाद के लिए पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। DPO राशिद हदायत के अहकामात पर DSP और काजी बासत अली की ज़ेर निगरानी डाकू नाका जात के हवाले से स्पेशल टीमें तश्कील दी गईं। अजाफी ड्यूटी मामूर की गई और गश्त के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया गया। थाना गुगेरा के इलाका 42 GD के करीब 60 डाकुओं ने नाका लगाने की कोशिश की। पुलिस को पुकार 15 पर शहरी दिलशाद ने वारदात की इतला दी। इतला मसूल होते ही SHO गुगेरा सईद अहमद भट्टी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अजमत अली ने अपनी टीम के हमरा फौरी रिस्पॉन्ड किया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने भी हफाज से खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। कुछ देर बाद फायरिंग का सिलसिला रुकने पर 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में पाए गए। जख्मी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 डाकुओं का ताकब करके गिरफ्तार कर लिया गया। 3 फरार डाकुओं की तलाश के लिए खसूसी टीमें तश्कील। डाकुओं के कब्जा से असला बरामद। इब्तदाई तफ्तीश में जख्मी डाकुओं की शिनाख्त रहीम और तनवीर के नामों से हुई है। जख्मी डाकू डकैती और राहजनी जैसे 9 संगीन जराइम में मुलव्वस पाए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार होने वाले डाकुओं की शिनाख्त उस्मान और अली हैदर के नाम से हुई। दोनों गिरफ्तार डाकू संगीन मुकदमात के इश्तिहारी निकले और 17 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड होल्डर हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हदायत का कहना है कि जराम पेशा अनासर और इनकी सहूलतकारों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वक्त हुआ एक मुख्तर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि अगर बात की जाए महंगाई की, तो ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही समुद्री में मसाला जात की कीमतों में भी नुमाया कमी हुई है। लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया समेत दीगर मसाला जात भी सस्ते हो गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद आसफ से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समुद्री में भी ईद कुर्बान की आमद है, और इस हवाले से बात की जाए तो खुश्क मसाला जात की, तो उसमें भी पिछली ईदों की निस्बत नुमाया कमी नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना सवाल लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार गवर्नमेंट की अच्छी और वाज़ेह पॉलिसियों की वजह से और DCO फैसलाबाद और AC समुद्री साहब की मुदब्बराना क़यादत और उनकी अच्छी फ़र्ज़ शनासी की वजह से मसाला जात की कीमतों में बेतहाशा कमी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह लौंग, दालचीनी, इलायची, ज़ीरा, धनिया, खुश्क जितने भी मसाला जात हैं इस बार ईद के मौके पर उनमें नुमाया कमी हुई है। मैं गवर्नमेंट को और सूबाई गवर्नमेंट को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कीमतों में बहुत सारी कमी हुई है और अवाम खुशी खुशी ईद मनाएगी इंशाल्लाह। और मैं इस मौका पर अपने प्रेस वाले दोस्तों का और गवर्नमेंट के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी अब आप बिल्कुल आपने दुकानदार की बात सुनी। दुकानदार का यही कहना था कि खुश्क मसाला जात में नुमाया कमी हुई है। इस हवाले से हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं और गरीब भी ईद उल अज़हा की खुशियाँ अपने घरों में आसानी से मना सकते हैं। खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ुहैब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा पुलिस का गुटखा और मनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन।
एक गुटखा फैक्ट्री, 5 देसी शराब की भट्टियां और 4 चर्च के अड्डों पर छापा, मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्ठा पुलिस की जानब से SDPO ठट्ठा DSP वहीद बेग लाडक की सरबराही में ठट्ठा और मकली में मनशियात फरोशी और गुटखा फरोशी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान शाहनवाज ब्रोही और दाऊद ब्रोही की गुटखा फैक्ट्री पर कामयाब कार्रवाई करके एक मुलजम अब्दुल हमीद वल्द सदीक ब्रोही को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान कार्रवाई पुलिस ने गुटखा फैक्ट्री से 2 मिक्सिंग और पैकिंग मशीन, 4 रोल पिन्नी, 5 किलो तंबाकू पत्ती और 500 पैकेट गुटखा मावा बरामद कर लिया। मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए पुलिस ने आलम चांग और मधु पठान के मनशियात के अड्डों पर छापा मारा तो मुलजमान ने पुलिस के फ़राइज़ में मुदाखलत करके फायरिंग करके फरार हो गए, जबकि आलम चांग के अड्डे से 2 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। मनशियात फरोश हैदर शाह के मनशियात के अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान रेहान वल्द मुराद शाह, मीर हसन वल्द अली मोहम्मद मंगार और जोहेब वल्द अब्दुल वाहद समूह को गिरफ्तार कर लिया गया। ननकाना साहिब के थाना वारबटन की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी जबकि 2 फरार होने में कामयाब। थाना वारबटन की हदूद में 3 मोटरसाइकिल सवार राहगीर से असला का जोर पर वारदात करके फरार हुए। 15 पर कॉल पर पुलिस थाना वारबटन का मुलजमान का ताक़ब, मुलजमान की पुलिस पर फायरिंग, हक़ हिफाज़त से खुद इख्तियारी में पुलिस की जवाबी फायरिंग, एक मुलजम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी, 2 फरार। जख्मी मुलजम की शिनाख्त काशिफ उर्फ काशी के नाम से हुई। छीनी हुई नकदी, असला और मोटरसाइकिल बरामद। जख्मी मुलजम पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती और रॉबरी समेत 18 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता है। मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज, जख्मी मुलजम हस्पताल मुंतकिल, मजीद कार्रवाई जारी। जद्दा में हज सिम्पोजियम का इनेकाद, दुनिया भर से आए मुसलमान ममालिक के वुज़रा, हज मिशन के सरबराहों की शिरकत। सऊदी वजीर हज उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फजान अल अरबिया की सरबराही में हज सिम्पोजियम का इनेकाद। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सऊदी वजीर हज उमरा ने ग्रैंड हज सिम्पोजियम से खिताब करते हुए सऊदी अरब के इस्लामी तारीखी मकामात पर जदीद सहूलियात के इजाफा का जिक्र किया। ज़ियाफ़ुर रहमान के लिए तबई सहूलियात, नज़्म ज़ब्त और तरबियत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि आज़मीन हज के लिए यहाँ के शदीद मौसम से आगाही और बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी है। हादसात से बचाव के लिए तमाम मुनासिक हज के लिए औकात मखसूस किए हैं। इससे कबल वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सऊदी वजीर हज उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फजान अल अरबिया के माबैन मुलाकात में हज 2025 के इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बेहतरीन सहूलियात पर सऊदी वजीर हज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हजाज की सहूलत के लिए सऊदी वजीर हज की खसूसी तवज्जो बाइस मुसर्रत है। पाकिस्तान हजाज की सहूलत के लिए सऊदी अरब हुकूमत हज इंतज़ामात में हर साल जिद्दत और नई सहूलियात मुतारफ़ करवा रही हैं। पाकिस्तानी आज़मीन हज को खाने, ट्रांसपोर्ट और रहाइश की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस साल मुशायर मुक़द्दसा में पाकिस्तानी हजाज को नज़दीकी मुकातब फराहम किए गए हैं। सऊदी वजीर हज उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फजान अल अरबिया ने इस मौके पर कहा कि वजारत हज ज़ायरीन को डिजिटल सिस्टम के ज़रिए सहूलतों की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। मीना और अरफात में पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुशायर मुक़द्दसा में बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए निजी कंपनियों की हौसला अफजाई कर रही हैं। पाकिस्तान से हजाज की बड़ी तादाद आती है, इनकी खिदमत करना बाइस शर्फ है। आप देख रहे थे प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। आपने जानी मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला की मुख्तलिफ खबरें। इसी के साथ अपने मेज़बान सोहेल चौधरी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।